Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, डिफरेंशिएट करें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स. ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स. इसको मैं लेट y के नाम दे देता हूँ और कॉट एक्स को आप t z या u के किसी के भी इक्वल रख के फिर आपने क्या करना है, dy, अगर मैं u के इक्वल रखता हूँ तो dy ओवर du फाइंड करेंगे. ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, लेट मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स और u इज इक्वल टू कॉट एक्स. तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी यू. तो नो, सबसे पहले क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों मेरा क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x किसको, साइन x को. तो आपको पता है बच्चों कि साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों, cos x, और x का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट, अब u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स कॉट ऑफ x. तो कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. आगे डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 हो जाएगा. फार्मूले याद कर लो बच्चों. ठीक है, तो ये फार्मूलाज मैंने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में इस पूरे जो है ना डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 के तमाम फार्मूलाज मैंने उनकी वीडियो अपलोड कर दी हैं. आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें. ठीक हो गया. चलें जी, अब मुझे चाहिए डी वाई ओवर डी यू. तो अब बाय चेन रूल, नो बाय चेन रूल. जी बच्चों, चेन रूल क्या कहे, मुझे चाहिए डी वाई ओवर डी यू. तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू. ठीक है, चलें जी, डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वो है मेरी कॉज एक्स. और मुझे चाहिए डी एक्स ओवर डी यू. तो जो मैंने जो निकाला है वो है डी यू ओवर डी एक्स. ठीक है बच्चों, तो आप क्या करें, इसको उल्टा दें, नीचे वाले को ऊपर तो ऊपर वाले को नीचे. तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी यू क्या आ जाएगा, 1 ओवर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. ठीक है बच्चों, अब ये माइनस आ जाएगा, ये कॉज एक्स वैसे ही 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के. तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. तो ये बन गया मेरा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. अगर इसको आप साइन स्क्वायर पहले लिखना चाहते हैं तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स. ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है बच्चों, चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट. जी, सेकंड पार्ट में है कि साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू कॉज 4x. तो लेट कर लो, जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको y के, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा है cos 4x, उसको u के इक्वल कर लो. तो u इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, cos 4x. आप t के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. तो मुझे आप फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी यू. ये है बच्चों मैंने फाइंड करना है. नो, अब हम स्टार्ट करते हैं. डी वाई है x पे डिपेंड करे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x. चलें बच्चों जी, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, साइन स्क्वायर x को. तो बच्चों लगा दें जी, फिर पावर रूल लगाएं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है पावर रूल का, हाँ जी, पावर नीचे
पावर में एक की कमी, यानी साइन स्क्वायर था तो एक कम कर देंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर यहाँ पे बच्चों किसकी थी, साइन एक्स की, शाबाश। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक हो गया। चलेंगे अब हमने यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, हाँ जी, कॉस 4x। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पे फिर पावर रूल लगाएं। हाँ जी, पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, 4 - 1 3, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर यहाँ पे थी बच्चों cos x की, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और फिर x का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, -4 साइन x cos क्यूब x। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब ये है डी यू ओवर डी एक्स, मेरे पास क्या आया, -4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अगर मैं यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स ओवर डी यू निकालना चाहूँ, क्योंकि आगे मुझे डी एक्स ओवर डी यू की ज़रूरत है, तो इसको उल्टा दें, रेसिप्रोकल। हाँ जी, डी यू ओवर डी एक्स मेरे पास ये था, तो डी एक्स ओवर डी यू क्या आ जाएगा, हाँ जी बच्चों, वो आ जाएगा -1/4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, ये आगे मुझे नो, अब बाय चेन रूल, बाय चेन रूल जी मुझे फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी यू कब होगा, जब चेन रूल लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स तो मेरे पास आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई, हाँ जी, डी एक्स ओवर डी यू मेरे पास क्या आया, हाँ जी, -1/4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, चलें जी अब काट दो, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये साइन इस साइन से कट हो जाएगा, ये कॉस यहाँ से कट हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रह जाएगा। चलें तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चों, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू -1/2, हाँ जी, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, हाँ जी, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि बच्चों सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos ऑफ थीटा। तो इसी तरह 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलें बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ 10y इंटू 1 + 10x इज इक्वल टू 1 - 10x, शो डैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1। यानी ये आपको फंक्शन दे दिया, जो चीज़ इफ से स्टार्ट हो वो आपको गिवन है। ठीक है, शो करना है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो आपके पास -1 आना चाहिए। जी बच्चों, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये x वाला है, ये भी क्या करें, इस x वाले को इसके नीचे ले आएँ, यहाँ से y अलग कर लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 10y इज इक्वल टू 1 - 10x ओवर 1 + 10x। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या किया बच्चों, मैंने जस्ट इस x वाले को इसके नीचे लिया है, या डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 1 + 10x से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, हाँ जी, 10y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स
1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। ठीक है बच्चों, चलें जी। अब 10u का डेरिवेटिव लेना है, 10y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है कि 10u का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर u, फिर आगे फर्दर u का भी यानी एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y, फिर y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो बनेगा dy ओवर dx। क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और फंक्शन भी x का ही है, तो ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगेगा, वो क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, हाँ जी, यानी चलें लिख देते हैं डेरिवेटिव ऊपर वाले का, यानी 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव नीचे वाले का, यानी 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी। अब यहाँ पर लगा दीजिए 1 प्लस 10x की पावर 2, हाँ जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, हाँ जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा और माइनस, और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर x, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस 10x, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव बताएं 1 प्लस 10, 1 का 0 हो जाएगा और 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, चलें जी। चलें बच्चे, अब थोड़ी लेफ्ट साइड को भी देख लेते हैं। ये है सीकेंट स्क्वायर y, तो मेरे पास फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर y को लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर y और ये आ जाएगा dy ओवर dx। लिख सकता हूँ ना बच्चों, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है मेरे पास, तो इसकी जगह मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर y लिख दिया। ठीक है, चलें बच्चों, अब यहाँ पे अब इसकी बारी, इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 1 प्लस 10x होल का स्क्वायर, हाँ जी, 1 प्लस, यहाँ पे देखें सीकेंट स्क्वायर x इधर भी है और सीकेंट स्क्वायर x इधर भी है, तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर x। जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये माइनस का 1 रह जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 10x। ठीक हो गया, अब ये सीकेंट स्क्वायर x कॉमन आ गया, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 10x, तो ये प्लस का माइनस से कट हो गया, -1 और -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इसको तो आप कर लें, ये आ जाएगा माइनस का 2, हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 10x होल का स्क्वायर। चलें जी, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया। अब ये रह गया 1 प्लस 10y, 10 स्क्वायर y। अब आप यहाँ पे देखें बच्चों कि 10y किसके इक्वल है, 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो जैसे ही हम 10y की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस, हाँ जी, 10y था मेरा 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। अब चूँकि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये dy बाई dx वैसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, क्या किया मैंने, मेरे पास था 10y इज इक्वल टू दिस, तो मैंने जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 10 स्क्वायर y था, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x होल का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, इसको अलग अलग कर दें।
ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दें, नीचे वाले का अलग कर दें और फिर एलसीएम ले लें। चलें बच्चों, अब हमारा ये काम है, इसको करते हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा 1 + 1 - 10x होल का स्क्वायर ओवर 1 + 10x होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 सेकंड स्क्वायर x ओवर 1 + 10x होल का स्क्वायर। अभी इसको कुछ नहीं कहते, अब जस्ट इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चलें जी, हाँ जी, एलसीएम ले लें। 1 + 10x होल का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा dy/dx, तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 10x होल का स्क्वायर प्लस 1 - 10x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, -2 सेकंड स्क्वायर x ओवर 1 + 10x होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका दोनों का स्क्वायर ओपन कर दें, a + b होल स्क्वायर और a - b होल का स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर ओपन करेंगे, चलें जी, अब हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा, नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा 10x होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना। ठीक है, इसका a + b होल स्क्वायर, तो a की 2 + b की 2 + 2ab, 2a1 है और b आपका 10x है। चलें जी, अब इसके ऊपर आ जाए, इसका फार्मूला a की 2 + b की 2 -2ab, ठीक है, -2ab, तो वो आपका 10x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, ये तो सेम आ जाएगा, -2 सेकंड स्क्वायर x ओवर 1 + 10x होल का स्क्वायर। चलें जी, अब देखो कोई कटता है तो काट दे। ठीक है, तो ये करता है 2 10x से ये माइनस का 2 10x कट हो गया। अब ये है 1 और 1 2 हो गया, 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x 2 10 स्क्वायर x। चलें बच्चों, अब यह है, देखिए 1 + 10 स्क्वायर x इधर भी है और इज इक्वल टू इधर भी है, तो ये तो इससे हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 10 स्क्वायर x। ठीक हो गया बच्चों, हाँ जी, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 सेकंड स्क्वायर x, क्योंकि ये तो इससे कट हो गया। अब यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लें, बल्कि यहाँ से इसको नीचे डिवाइड भी कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 सेकंड स्क्वायर x ओवर, हाँ जी, 2 + 2 10 स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, क्या क्या मैंने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए था। चलें बच्चों, अब यहाँ पे देखें, हाँ जी, -2 सेकंड स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 स्क्वायर x बच्चों। ठीक है, ओवर इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x, तो ये इससे कट हो गया, ये चीज़ इससे कट हो गई, तो आंसर में क्या आएगा बच्चों मेरे पास, हाँ जी, आंसर में मेरे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू -1, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था बच्चों। तो हैंस प्रूव, यही तो मैंने प्रूव करना था कि dy/dx इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर कहीं पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। खुदा हाफिज़।